जब मैया तारा को खरीद लिया है, इधर बेटा रोहित को भी खरीद लिया है। आज कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र के हाथों में झाड़ू दे दिया है कि हरिश्चंद्र जाओ और काशी की सारी गलियां साफ करके आओ। बारे समय बदलने में समय टाइम नहीं लगता। कहाँ एक दानवीर राजा हरिश्चंद्र थे और आज गलियां साफ करते फिर रहे हैं। तो इतना घमंड गुरूर क्यों करना चाहिए इस शरीर में? क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये मनुष्य का जीवन मिला है, उस तरीका से व्यतीत करो जो कि सबको अच्छा लगे। परसपुर सोहनलाल 51 रुपए भगवान को भेंट करने हैं। भगवान से सुख शांति की कामना करती हूँ। मेरे भैया धर्म के आगे बढ़ते रहे, यही गोविंद से मेरी आशा और आकांक्षा है। आज मेरे भैया जब झाड़ू लगा करके आए हैं हरिश्चंद्र, इधर बेटा रोहित मैया तारा और उस ब्राह्मणी के घर में रहने लगे हैं। तो एक दिन की बात है, महाराज हरिश्चंद्र को एक घड़ा दे दिया कि इस घड़े को ले जाओ और इसमें पानी भर के लाना। तो आज कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी थी कि हरिश्चंद्र यहीं से खाना लाना और खाना। तो पहले दिन हरिश्चंद्र भोजन लेके बैठे तो कपटी विश्वामित्र एक बिल्ली का रूप धारण साफ कर गए, और दूसरे दिन बैठे तो एक भिखारी का रूप धारण करके, और जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे हैं तो आकर के खड़े हो गए। तो हरिश्चंद्र ने सारा भोजन दिया। आज हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे हैं बारे समय, अब आज के बाद हम भोजन नहीं देंगे। तो महाराज को 21 दिन हो गए बिना भोजन के। उस समय भगवान महाराज कालू मेहतर ने ₹21 ललित कुमार भगवान के चरणों भेंट कर रहे हैं। भगवान से सुख शांति की कामना करती हूँ। मेरे भैया धर्म के आगे बढ़ते रहे, माता पिता का नाम रोशन करते रहे, यही मेरी माधुर से आशा और आकांक्षा। बोलिए वाक्य बिहारी लाल। इधर मेरे भैया जब मैया देखा है घड़ा लेकर के जब हरिश्चंद्र और पहुंचे हैं जमुना जी के पास, उधर ब्राह्मणी के घर में रानी तारा रह रही थी। तो उसी घाट पर रानी तारा जाती थी पानी भरने को, और उसी घाट पर महाराज हरिश्चंद्र जाते थे। तो आज महाराज हरिश्चंद्र उस घड़े को भरते हुए बैठे हैं, लेकिन शरीर में इतनी साहस नहीं है कि उस घड़े को उठाकर अपने सिर पर रख ले और घर पे आ जाए। उसी समय मेरे भैया महारानी तारा और घड़े को लेकर के उसी घाट पर पहुंच जाती है। तो जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है कि मेरी रानी तारा आई है, तो बहुत खुश हुए। बोले हमें रानी तारा बहुत दिन के बाद देखने को लिए मिली है। ये भगवान का नजारा है। कोई पति पत्नी नहीं चाहते हैं कि हमारा अलग अलग रहे, लेकिन कुदरत का नजारा है। आज महाराज देखते हुए और रोने लगे हैं, कहने लगे हैं मेरी रानी को बहुत दिन हो गए बिना देखे, और आज रानी तारा आ रही है, मुझे देखने को मिली है। मेरे भैया कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा, मुझे काफी देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस घड़े को उठा लूं। थोड़ा सा साहस कर दो, मेरे घड़े को उठा दो।